गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ नाइन्थ क्लास मैथ ज्योमेट्री एरिया 6 चैप्टर चल रहा है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी है, लेकिन ज्यामिति से हर एक स्टूडेंट को डर लगता है, जबकि ज्यामिति में टोटल वाक्य, जो भी वाक्य बोला गया है, जो भी सेंटेंस कहा गया है, वो अटूट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है। माने उसमें असत्यता नाम की कोई चीज नहीं है, और इसी के द्वारा पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी से सूरज की दूरी नापा गया है ज्यामिति और त्रिकोणमिति के द्वारा। हमें बताना चाहते हैं कि यूक्लिड्स, जो इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, जो आज से 300 ईसा पूर्व का जन्म उनका बताया जाता है, जबकि 600 ईस्वी पूर्व पैथागोरस साहब आए थे। उन्होंने बताया था ज्यामिति का बड़ा ही कलात्मक, बड़ा ही सटीक जो जवाब था उनका, एक प्रमेय था पैथागोरस थ्योरम, जो कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला साबित हुआ, जो ज्यामिति जगत में एक क्रांति ला दिया था, और इसी क्रांति के थ्रू सूर्य की दूरी और चंद्र की दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू मापा गया था। पैथागोरस थ्योरम सबसे नामी थ्योरम है, और ये भी प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये थ्योरम हम बार बार बोल रहे हैं कि ज्यामिति में जो बात बोला गया है उस सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई शक और शिकवा की बात नहीं है। डेकार्ट्स, बर्कले, ह्यूम जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, डेकार्ट्स, बर्कले और लेबनिज जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, उन्होंने इन्हीं सब वाक्यों को लेकर आगे बढ़ा और कोशिश किया कि उन्होंने ईश्वर को भी इन्हीं वाक्यों से डिनोट कर दे, क्योंकि सत्य की खोज था ईश्वर, और सत्य वाक्य लेकर चलेंगे तभी हम सत्य की खोज कर सकेंगे। ये डेकार्ट्स का कहना था, और उन्होंने पहला वाक्य जो खोजा था वो कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, डेकार्ट्स का वाणी था। और इसी के थ्रू लेबनिज भी बहुत सा थ्योरम का पाठ लिखा, पैथागोरस साहब ने लिखा, बहुत से दार्शनिकों ने लिखा, और इन मोटिवेशन के साथ कि मैंने एक जिज्ञासा आपके मन में जागृत कर दिया। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं, ताकि विषयांतर न हो जाए, और हम अपने विषय क्षेत्रफल जो एरिया है उसकी ओर मोटिवेट होते हैं। आज 19 प्रॉब्लम और 20 में बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि हर ज्यामिति का हर वाक्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को सत्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम थ्योरम बद्ध करके, लिपिबद्ध करके इसको रखे हैं। और जिस प्रकार 2 और 2 5 का सपना नहीं देखते हैं, उसी प्रकार त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उसके विरुद्ध में सपना नहीं देखा जा सकता। और हम चलते हैं 19 की ओर। The adjoining figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, and P is any point on BC. P is any point, P है BC पर कोई पॉइंट है, BC लाइन पर कोई पॉइंट है। Prove that, तब प्रूव करने का अर्थ है ट्रायंगल्स A B P 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये वाला और ये वाला इक्वल टू होगा PDA। ये वाला प्रूफ करना कहता है। बड़ा ही आराम तरीका है, क्योंकि अब ड्रा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम A से AL BC प्रोड्यूस करके मिलाते हैं, और P से PM AD पर लंब डालते हैं, 2 लंब डाल देते हैं कंस्ट्रक्शन में, और
हम जो मेरा प्रश्न है ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी इक्वल टू लाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी ए। तो इसको उतार लेते हैं और इसका लिखते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुने ऊंचाई होता है, इसलिए हाफ आधार गुने ऊंचाई ए बी पी इसका आधार पी बी हुआ, आधार पी बी हुआ और ऊंचाई एल हो गया, आधार गुने ऊंचाई हो गया। फिर डीपीसी डीपीसी इसका आधार हो गया पीसी और ऊंचाई हो गया पीएम, ऊंचाई हो गया पीसी और पीएम वहां पर आधार गुने ऊंचाई हो गया। अब पीएम की जगह एल लिखे, चूंकि ए हम जानते हैं इसमें सिंस बीसी एंड एडी सो डिस्टेंस, बीसी समानांतर बीसी समानांतर है एडी, इसलिए इसके बीच में जो भी लाइन होगा इक्वल होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन द सेम, इसलिए बीसी और एडी के बीच में जो भी लाइन होगा लंबवत वो इक्वल होगा, इसलिए एल बराबर पीएम होगा, एल बराबर पीएम होगा। इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच जितना भी लंबवत लाइन रहता है सब इक्वल होता है। मान लिया ए बी और सी डी है और इसको एफ ई एफ और जी एच और पी क्यू है, ई एफ बराबर जी एच बराबर पी क्यू हो जाएगा क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हर एक जगह बराबर होता है। अब एल बराबर पीएम हम समझा रहे थे, एल बराबर पीएम है इसलिए एल एल लिख दिया, हाफ एल कॉमन ले लिए तो बीपी और पीसी बचा, बीपी और पीसी, बीपी और पीसी बराबर हो गया बीसी और बीसी बराबर होता है एडी क्योंकि समानांतर रेखा के समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए बीसी बराबर एडी, इसलिए बीसी को हम एडी में बदल दिए, इसलिए हाफ एल इंटू एडी, हाफ एल इंटू एडी, एडी ए है इसलिए त्रिभुज ए डी पी ए का क्षेत्रफल हो गया, इसलिए क्षेत्रफल ऑफ आधा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी डी ए हो गया, प्रूव हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूव होता है। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं 20 में। इन द ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। If P and Q are any two points on the side P and Q, P और Q on the side AB and BC पर दो पॉइंट है तो प्रूफ दैट कहता है CPD एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होगा। हम बिनो दैट जानते हैं कि ट्रायंगल CPD एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस CD, सेम बेस CD पर है CPD और पैरेललोग्राम ABCD बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन CD एंड AB के बीच में है, इसलिए CPD बराबर हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो गया। और फिर इसी प्रकार AQD और AQD एक ही आधार AD और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच AB और BC के बीच समानांतर चतुर्भुज भी स्थित है और त्रिभुज भी स्थित है, इसलिए AQD बराबर हाफ पैरेललोग्राम ABCD, इसलिए हाफ पैरेललोग्राम ABCD कॉमन हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से होता है और हालांकि इसमें थ्योरम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल तो इसमें है नहीं इसलिए लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 ही थ्योरम है। ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल इन एरिया, दूसरा है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस between the same parallel line are equal in area and triangles on the same base and between the same parallel line
between the same parallel line is equal in area and two triangles in equal in area, यदि एरिया में बराबर हो जाए, and one side of the triangle to equal to the one side of the another triangle, then corresponding altitude are also equal, उसका altitude भी equal होता है। चार थ्योरम है, तो इसमें थ्योरम की आवश्यकता उतना है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज हो तो वो उसका एरिया आधा होता है। ये कोरोलरी में है। ये क्या कहाँ है? कोरोलरी में है। कोरोलरी में है, कोरोलरी। इस प्रकार ही प्रूफ होता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी सारी बातें समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी, एक भी विद्यार्थी, दो भी विद्यार्थी, 10 भी विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ लिए तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। और एक सब्सक्रिप्शन और लाइक तो बनता है। यदि आपको माइंड में समझ में आ गया तो एक सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।